क्या आप देखना चाहते हैं कि सरू के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी मां सरूजा का गुस्सा फूट पड़ा और कैसे अब वह अपनी बेटी को इस अपमान और झूठ से बचाने के लिए कदम उठाने वाली है? अगर आप इस कहानी के हर ट्विस्ट और सस्पेंस को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। कहानी शुरू होती है सरू की बेइज्जती से। तारा और अनीका की चालों ने सरू को पूरी तरह परेशान कर दिया है। सरू को लगता है कि सब उसे उसी तरह स्वीकार नहीं कर रहे जैसे वह है। उसने सोचा था कि सच बताने के बाद सब उसे वैसे ही अपनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरू के सामने अब नया संकट है। अनीका ने अपनी चाल से उसे फंसा दिया है और तारा उसकी जिंदगी को कठिन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तारा हर मौके पर उसे अपमानित करती है, उसे नीचा दिखाती है और धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। यह देखकर सरू पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिख रहे हैं। लेकिन तभी सरूजा उसकी मां घर में प्रवेश करती है। उनकी नजरें तुरंत अपनी बेटी पर टिक जाती हैं। उनका गुस्सा सिर्फ तारा पर ही नहीं बल्कि उन सभी पर भी है जिन्होंने सरू को इतना अपमान सहने दिया। सरूजा तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है और उसे गले लगाती है। सरू अब रो पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में बहुत दर्द है। वेद भी सरू का हाथ थामे खड़ा है और कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा, अब कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर सरू को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर और घबराहट है। चंद्रकांत और दादी अब पूरी तरह समझ चुके हैं कि सरू ही असली पोती है। उन्होंने पहले उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब सब सच सामने है। वे सरू को गले लगाते हैं और कहते हैं, अब तुम हमारे परिवार की असली बेटी हो, हमें तुम पर गर्व है। तारा अब गुस्से में है, लेकिन अब कोई उसकी नहीं सुन रहा। वह सोचती है कि उसने सब कुछ अपने हिसाब से संभाल लिया था, लेकिन अब सब पलट गया है। अब घर में प्यार और सुरक्षा का माहौल बनता है। सरू अब धीरे धीरे अपने आप में लौट रही है। उसे अपने माँ और वेद का समर्थन मिलता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और हिम्मत है। वह सोचती है, अब मैं किसी के डर से पीछे नहीं हटूंगी, अब मैं अपना हक लूंगी। पूरी तरह तैयार है। वह अपनी बेटी का साथ देंगी, उसे सुरक्षित रखेंगी और किसी भी तरह की बेइज्जती से बचाएंगी। घर के सभी सदस्य अब समझ चुके हैं कि सच और हक के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि अगले सेक्शन में कहानी का रोमांच और भी बढ़े? क्या आप देखना चाहते हैं कि सरू कैसे पूरी तरह अपने हक और पहचान के लिए खड़ी होती है? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरू अब धीरे धीरे अपने आप को संभाल रही है, लेकिन तारा की चाल और अहंकार अभी खत्म नहीं हुए हैं। तारा सोचती है कि कैसे सरू को डराया और दबाया जाए। उसने सोचा था कि घर में उसकी हुकूमत रहेगी, लेकिन अब सब पलट गया है। वेद सरू का हाथ थामे खड़ा है और तारा को चुनौती देता है, अब तुम इसे परेशान नहीं कर सकती। ये अब मेरी और मेरी माँ की सुरक्षा में है। हमने तय किया है कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सरू अब पूरी तरह समझ चुकी है कि उसका हक क्या है और किसके साथ खड़ा होना है। उसे अपने माता पिता और वेद का समर्थन मिलता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और हिम्मत है। वह सोचती है, अब मैं किसी के डर से पीछे नहीं हटूंगी, अब मैं अपना हक लूंगी। सरूजा अब पूरी तरह तैयार है। वह अपनी बेटी का साथ देंगी, उसे सुरक्षित रखेंगी और किसी भी तरह की बेइज्जती से बचाएंगी। उनका गुस्सा सिर्फ तारा पर ही नहीं है बल्कि उन सब पर भी है जिन्होंने सरू को अपमानित किया। चंद्रकांत और दादी अब पूरी तरह समझ चुके हैं कि सरू ही उनकी असली पोती है। पहले उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब सब सच सामने है। वे सरू को गले लगाते हैं और कहते हैं, अब तुम हमारे परिवार की असली बेटी हो, हमें तुम पर गर्व है। तारा अब चुप है। उसे समझ आता है कि अब उसकी चालें काम नहीं आएंगी। घर में अब शांति और प्यार का माहौल बनता है। सरू अब अपने परिवार के साथ सुरक्षित है और उसका हक उसे मिला है। सरू और वेद का रिश्ता और मजबूत होता है। वे अब एक दूसरे के लिए खड़े हैं और अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। उनका प्यार, भरोसा और समझदारी सबके सामने है। सरूजा अब पूरी तरह खुश है। उन्होंने अपनी बेटी का हक वापस दिला दिया
और उसे अपने साथ गांव लेकर जाने का फैसला किया। घर में अब सबकी राहत की सांसें हैं। परिवार ने सरू को अपनाया और तारा की चालों को नाकाम कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तारा अभी कहीं पीछे से योजना बना रही है। वह सोचती है कि कैसे सरू और वेद को परेशान किया जाए। पर अब समय बदल चुका है। सरू अब अकेली नहीं है। उसके पास उसका परिवार और उसकी माँ है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि अगले सेक्शन में तारा के नए प्लान और सरू की बहादुरी दिखे? क्या आप देखना चाहते हैं कि सरू कैसे अपने हक के लिए पूरी तरह खड़ी होती है और हर चुनौती का सामना करती है? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कहानी में नया मोड़ आने वाला है। तारा ने सोचा था कि वह सब कुछ अपने हिसाब से संभाल लेगी, लेकिन अब सब पलट गया है। सरू अब पूरी तरह अपने आत्मविश्वास के साथ खड़ी है। वह जानती है कि उसका हक क्या है और किसी के डर से पीछे नहीं हटेगी। तारा अपने जाल में फंसी हुई महसूस कर रही है। उसने सोचा था कि सरू को डराकर और अपमानित करके सब कुछ अपने अनुसार कर लिया जाएगा, लेकिन अब उसकी चालें काम नहीं कर रही हैं। वेद ने स्पष्ट कर लिया है कि अब कोई सरू को परेशान नहीं कर सकता। सरू अब अपने माता पिता वेद और दादी चंद्रकांत के साथ खड़ी है। उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। वह सोचती है, अब मैं किसी भी तरह के अपमान को सहन नहीं करूंगी। अब मैं अपने हक के लिए पूरी तरह खड़ी हूं। सरूजा अब अपनी बेटी के साथ पूरी तरह है। उन्होंने तय किया है कि वह अपनी बेटी को हर तरह की बेइज्जती और असुरक्षा से बचाएंगी। उनकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन साथ ही प्यार और सुरक्षा की भावना भी झलक रही है। वेद अब सरू के लिए पूरी तरह खड़ा है। वह कहता है, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर सरू का दिल हल्का हो जाता है। चंद्रकांत और दादी अब पूरी तरह समझ चुके हैं कि सरू ही उनकी असली पोती है। उन्होंने पहले उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब सब सच सामने है। वे सरू को गले लगाते हैं और कहते हैं, हमने अब तुम्हें पूरी तरह अपनाया है। अब तुम हमारे परिवार की असली बेटी हो। तारा अब हताश और गुस्से में है। उसे समझ में आ गया है कि अब उसकी चालें और योजनाएं काम नहीं आएंगी। घर में अब प्यार, सुरक्षा और सम्मान का माहौल बन गया है। सरू और वेद का रिश्ता और मजबूत हो गया है। वे अब एक दूसरे के लिए खड़े हैं और अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। उनका प्यार, भरोसा और समझदारी सबके सामने है। लेकिन कहानी में अभी भी नया ट्विस्ट बाकी है। तारा अब भी पीछे से कुछ नया करने की सोच रही है। वह सोचती है कि कैसे सरू और वेद को परेशान किया जाए, लेकिन अब समय बदल चुका है। सरू अब अकेली नहीं है। उसके पास उसका परिवार और उसकी माँ है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि अगले सेक्शन में तारा की नई चाल और सरू की बहादुरी दिखे? क्या आप देखना चाहते हैं कि कैसे सरू हर चुनौती का सामना करती है और अपने हक के लिए खड़ी होती है? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। तारा ने कई बार कोशिश की कि वह सरू और वेद को अलग कर दे, लेकिन अब उसकी चालें फेल हो चुकी हैं। घर का हर सदस्य समझ चुका है कि सरू ही असली पोती है और अब वह किसी के डर से पीछे नहीं हटेगी। सरू अब पूरी तरह अपने हक और पहचान के लिए खड़ी है। वह जानती है कि अब डरने का समय नहीं है। उसके साथ उसकी माँ सरूजा है, जिन्होंने अपनी बेटी के हक के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने तय किया है कि अब कोई भी सरू को परेशान नहीं कर सकता। वेद अब हर कदम पर सरू के साथ खड़ा है। वह कहता है, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर सरू का मन पूरी तरह शांत होता है और उसे अपनी ताकत का एहसास होता है। चंद्रकांत और दादी अब पूरी तरह सरू के साथ है। उन्होंने पहले उसे पूरी तरह अपनाने में देर की थी, लेकिन अब सब सच सामने है। वह कहते हैं, अब तुम हमारे परिवार की असली पोती हो। हम तुम्हें हमेशा अपना बच्चा मानेंगे। तारा पूरी तरह हताश और परेशान हो चुकी है। उसकी चालें काम नहीं आ रही हैं। वह देखती है कि अब घर में सबका प्यार और सम्मान सरू के साथ है। अब किसी भी तरह से सरू को नीचा दिखाना संभव नहीं है। सरू अब अपने माता पिता और वेद के समर्थन से पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। वह सोचती है, अब मैं किसी के डर से पीछे नहीं हटूंगी। अब मैं अपने हक के लिए पूरी तरह खड़ी हूं। सरोजा अब अपनी देगी के साथ है। उन्होंने तय किया है
कि वह अपनी बेटी को हर तरह की बेइज्जती और असुरक्षा से बचाएंगी और उसे अपने साथ गांव ले जाएंगे। अब घर में सबको यह समझ आ गया है कि सच और हक के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। वेद और सरू का रिश्ता और मजबूत होता है। दी अब एक दूसरे के लिए खड़े हैं। उनका प्यार, भरोसा और समझदारी सभी के सामने है। अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अब तारा की सारी चालें फेल हो चुकी हैं। अब घर में शांति और सुरक्षा का माहौल है। सरू पूरी तरह अपने हक और पहचान के साथ खड़ी है। उसका आत्मविश्वास और हिम्मत अब सबके लिए मिसाल बन चुकी है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की रोमांचक कहानियां और अपडेट्स देखें? क्या आप चाहते हैं कि हर नए ट्विस्ट के बारे में सबसे पहले जानें? ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स और कहानियां देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।